हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे YouTube लाइव में आपका। और मैं आशा करता हूँ आपकी जो ज़िंदगी में सब सही चल रहा होगा। और आप सब लोगों को आगे बढ़ने से पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, तो उसके लिए अब मैं बार बार जितनी बार मर्जी माफ़ी मांग लूँ, मुझे पता है माफ़ी मुझे मिलने वाली है नहीं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे उलाहने, ढेर भर भर के, टोकरियां भर भर के मुझे उलाहने भेज रहे हो कि सर आप आए नहीं, बहुत समय हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। तो सर अब मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। मैं अपने जो ज़रूरी के काम होते हैं सारे, उनको तो मैं निपटाता रहता हूँ। अब आप कहोगे सर ये ज़रूरी नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये है कि मुझे पता है कि मैं कुछ समय बाद जाऊंगा और आपसे मैं थोड़ी सी जो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप मान जाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में ले लेता हूँ कई बार। तो इस वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। तो बीच में नहीं जुड़ पाया आप लोगों के साथ, काफ़ी समय हो गया। तो उसके लिए फिर अगेन वही बात है कि मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ आपसे, और कुछ नहीं कर सकता। आज इतवार का दिन था। और और मैंने आप लोगों से एक वैसे ही बात करी हुई है हर बार, कि कभी भी ऐसी आपको ऐसा, जब भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस समय हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय मेरे को आप पाओगे वहाँ पे, कि मैं होऊंगा वहाँ पे। और मैं कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में आता रहूँ, आप लोगों से जुड़ता रहूँ या कोई वीडियो डालता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा कुछ इत्तेफाक नहीं बन पाता है, तो नहीं हो पाता है। तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया, उसके लिए आगे चलने से पहले क्षमा। और आप सब लोगों को जो है आगे चलने से पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मुझे आप लिख के बता दीजिए अगर ठीक ठीक मेरी आवाज़ आ रही है। वैसे तो मैं काफ़ी सारा बोल लिया हूँ, फिर भी अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे देख पा रहे हैं, तो लिख के बता दीजिए मुझे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की हमारी जो बात को लेकर के। प्लीज मास्टर वेव दे दो सर, मास्टर वेव दे दो। मास्टर आ गया आपके सामने, अब वेव क्या करोगे? खाली खाली वेव लेके करोगे क्या? मास्टर से मिल लो। सुनील सर हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आज जिस हवा में हम आपस में बात कर रहे हैं, उस हवा के अंदर जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जहर घुला हुआ है। पिछले सैटरडे को हमने देखा कि एकदम से एक खबर आई हमारे सामने कि एक हमास नाम का एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक अटैक किया। और उस अटैक के अंदर उसने वहाँ के मासूम जो लोग होते हैं उनको मारा, और सब कुछ वहाँ पर पूरी तबाही मचा दी। और जो भी उसने किया बहुत ही गलत, और सब वीडियोस वगैरह सब आपने पिछले हफ्ते, इस हफ्ते देखे हैं। और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हर एक आदमी को बुरा लगा उसको देख करके। और बुरा मतलब ये एक्सट्रीम था मेरे हिसाब से, कि इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में चाहे बहुत सारे टेररिस्ट देखे हैं, और इंडिया तो खास तौर से रहा है उनमें से, कि जिसने बहुत इस तरह के जो अटैक हुए हैं हमारे ऊपर, हमने भुगते हैं बहुत सारे। लेकिन वहाँ पे जो हुआ उसकी जो कल्पना, मेरे को लगता है किसी एक कोई आदमी नहीं कर सकता उसकी कल्पना, वहाँ पर जो हुआ। तो मतलब एक आतंकवाद होता है, एक आतंकवाद का घिनौना रूप होता है, वो एक तरह का घिनौना रूप था जो उस दिन पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अब जिस पे हुआ वो कोई कमज़ोर देश है नहीं, तो उसने भी अपनी तरह से जो भी अटैक किया और जो भी किया, और उसने कहा कि हम उस आतंकवादी ग्रुप जो है हमास नाम का, उसको हम एक बार पूरी तरह सफाया कर देंगे। और वो कार्यक्रम अभी तक चालू है। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्राउंड अटैक शुरू होंगे, और वो जो एक स्ट्रिप, गाज़ा स्ट्रिप के नाम से एक जगह है वहाँ पे, उसको वो पूरी तरह से अपने उसमें नियंत्रण में लेना चाह रहे हैं। अब बात क्या हो रही है सीधी, यहाँ पे तीन शब्दों के बीच में पूरी दुनिया जो है वो उलझी हुई है। दुनिया क्या, तीन शब्द हैं: इजराइल, हमास, और एक आपका फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन और हमास एक ही है, हमास अलग है। और जो इजराइल कर रहा है वो हमास के प्रति कर रहा है, हमास के सामने कर रहा है, या वो फिलिस्तीनियों को लेके कर रहा है। आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, ज़्यादा तो नहीं पता था पहले, आप थोड़ी स्टडी करी है तो ज़्यादा पता चला है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी समय से एक तरह की टसल चल रही है। एक तरह का कोई डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं।
वो डिस्प्यूट जो है वो हर समय कोई ना कोई, कभी वहां से कुछ होता है, कभी यहां से कुछ होता है, तो वो उन लोगों की एक नेचर का हिस्सा बन चुका है कि हाँ, उन लोगों की एक, मतलब वहां पे जो भी लोग रहते हैं उसको इस चीज की आदत है कि हाँ भाई, इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई वहां से मतलब होता रहता है, पिन मारता रहता है। हमास जो है वो एक्चुअली फिलिस्तीन जो सपोर्टेड जो लोग हैं उन्हीं का एक टेररिस्ट ग्रुप है। एक्चुअली वो पूरा एरिया, मिडल ईस्ट का जो पूरा एरिया है, वहां पे तीन चार इस तरह के जो ग्रुप काम करते हैं टेररिस्ट। और वो टेररिस्ट ग्रुप जो है, अब जैसे हिजबुल्ला है एक लेबनान के अंदर, या आपका ये हो गया हमास हो गया, इस तरह के कुछ ग्रुप काम करते हैं। जैसे आपका पाकिस्तान में काम करते हैं बहुत सारे ग्रुप। अब पाकिस्तान कहने को तो एक स्टेट है, कहने को तो एक देश है, लेकिन जो अंदर उसके ग्रुप काम करते हैं, अब चाहे लश्कर ए तोयबा हो या और इस तरह के जो ग्रुप हो, वो टेररिस्ट ग्रुप हैं। तो आज अगर इंडिया के ऊपर कभी भी अटैक होता है, पीछे भी जैसे अटैक हुआ हमारे यहाँ पे उरी के अंदर, तो इंडिया ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान के जो, पाकिस्तान जिनको सपोर्ट करता है, उस आतंकवादी ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और उसने उसके बाद एयर स्ट्राइक करके, और उसके बाद में उससे पहले आपका सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की जो है वो काम किया उसने। सेम कंडीशन यहां पे है कि फिलिस्तीन और उसका जो भी आपस में बहस चल रही है, जो भी बातचीत चल रही है, उसमें एक हमास नाम का एक ग्रुप है। उस हमास नाम के ग्रुप ने अब किसी की सपोर्ट से किया, अपने आप किया, जो भी किया, उसने अटैक किया और अब वो हमास को खत्म करने की बात कर रहा है। अब यहां पर ना पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में जो डिवाइड हो चुकी है। जो लोग, अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इसको, इस एक्ट को कोई भी आदमी ठीक तो ठहरा नहीं सकता। जो वहां पे हुआ, जो उस दिन सैटरडे को, पिछले सैटरडे को जो हुआ, उसको कोई भी आदमी दुनिया के अंदर ठीक तो ठहरा नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी मतलब मात्रा में है, तो कुछ जो शब्द है छोटा है उनके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके दिमागों के ऊपर एक खास तरह का चश्मा चढ़ा हुआ है। वो चश्मा जो है वो या तो अंधेपन का चश्मा है, या किसी के प्रति नफरत है उसका चश्मा है, या धर्म का चश्मा है। आप उसको कोई भी चश्मा दे दो। अब क्या है, वो उस एक्ट का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको उन्होंने दूसरे नाम से कहना शुरू कर दिया कि फिलिस्तीन जो है अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। आजादी की जंग लड़ रहा है, और आजादी अगर उसे चाहिए और वो ये कहता है कि हाँ मुझे आजाद होना है, तो जब भी आप जंग की बात करते हो, जब भी आप इस तरह की बात करते हो, तो आर्मी टू आर्मी होना चाहिए। वॉर का मीन्स होता है आप आर्मी आर्मी से लड़ रही है। और अगर एक देश की आर्मी किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के वहां के सिविलियंस को मारना शुरू करती है, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से, वो भी कोई बॉम्ब गिरा के नहीं कि हाँ बॉम्ब गिराया था जी हमने, गलती से गिर गया और आपके सिविलियन मर गए, वो नहीं, बकायदा इंटेंशनली जाके उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, और इतने ब्रूट, और उसके वीडियोस बना के स्पेशली प्रोपोगंडा तरीके से फैलाए जा रहे हैं, एक डर का माहौल। मतलब ये वो जो आईएस टाइप का जो है आपका मॉड्यूल जो है ना, वो मॉड्यूल है कि लोगों को मारो, उनकी वीडियो बनाओ और अपना डर फैलाओ, एक खौफ का माहौल बनाओ। उस तरह के उससे काम हो रहा है मॉड्यूल से। तो अब ग्रुप जो हैं वो एक जो पक्ष है वो तो ये है कि हाँ भाई ठीक है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और जो इजराइल कर रहा है उसको करना ही चाहिए वो काम। ये भाई साहब जो है 1,000 रुपए दे करके यहां पर अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो रिपोर्ट और रिमूव, 1,000 रुपए भी दिए हैं इन्होंने, और अपनी प्रमोशन भी करी है इन्होंने यहां पर। तो इनको सबसे पहले तो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, आते रहते हैं बीच में, वो सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे से ही, हाँ यहाँ बेचारों के पास और कोई धंधा काम तो है नहीं, तो यहीं से शुरू हो जाए कहीं ना कहीं हम। तो अब जो भी लोग इस तरह के जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं,
वो दुनिया जो है वो दो हिस्सों में इस समय डिवाइड हो चुकी है। एक्चुअल में आपको बताऊं कि मैंने पीछे से काफी समय से आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूं, और आप मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं या कहीं पर भी हैं, मैं बार बार इस तरह की चीजों को बता रहा हूं कि एक्चुअल दुनिया जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक है एक्सट्रीमिस्ट, जो सोच वाले लोग हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट सोच है, और एक जो है वो शांति चाहते हैं। तो दुनिया जब इस हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है तो आपको अपनी साइड चुननी पड़ेगी। मैं हमेशा से ये बात बोलता रहा हूं कि अब आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये भी सोच रहा हूं और मैं ये भी सोच रहा हूं, मैं इस तरफ भी हूं और मैं उस तरफ भी हूं। ये चीज आप अब नहीं कर सकते। वो जमाने निकल गए, वो टाइम निकल गए जब आपकी कुछ बातें यहां से मैच करती थी और कुछ बातें वहां से मैच करती थी। अब वो जमाना चला गया। अब आपको कोई एक साइड चुननी होगी, और ये हर जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। एक तरह का ये रिजीम शिफ्ट जिसको बोलते हैं, सिविलाइजेशंस के बीच में एक तरह की क्लैश होता है ना, वो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं, वो वो खतरा बनते जा रहे हैं। और उसको कुछ जो अपने आप को जो जो अपने आपको सेकुलर बोलते हैं जो लोग, कि हम तो सेकुलर लोग हैं और हम तो हर एक का इंक्लूसिवनेस में यकीन करते हैं और सबको ऐसे करना चाहिए और सबको वैसे करना चाहिए, वो लोग जो है वो उनकी सपोर्ट करते हैं इस नाम को लेकर के। उसके अंदर वोट बैंक की राजनीति भी है, कहीं ना कहीं और भी कुछ होंगे इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट अपने, और पैसे वैसे का खेल तो चलता ही है पूरी। आपको पता है दुनिया में पूरे वो सोरोस गैंग और ये और वो सब कुछ, तो ये पूरी दुनिया ना बढ़ चुकी है। अब आता है कि ये पिछले सैटरडे को ये इंसिडेंस हुआ। इस इंसिडेंस के बाद में हमने देखा कि हम स्टॉक मार्केटों की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केटों के अंदर एक दिन का रिएक्शन आया, उसके बाद में कोई लंबा चौड़ा कहीं पे रिएक्शन अभी तक नहीं आया। एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ सर, अब मार्केटों का क्या होगा, क्या ये चीजें बढ़ जाएंगी। एक तो यूक्रेन का पहले चल रहा है, अभी तक वो भी सल्टा नहीं है मामला, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हुई। जब हुआ था स्टार्ट तो दिक्कत हुई, उसके बाद सब ठीक हो गया। ऐसा लगा कि हाँ भाई अब ज्यादा लंबा तो बहुत लंबा खींच रहा है मामला, तो चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा छोटा मोटा। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये भी उस तरह से लंबा खींचता रहे, या इसकी वजह से कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है? तो सर ऐसा होता है, मार्केट का एक आप सिस्टम समझो, मैकेनिज्म उसका क्या है। मार्केट जो होती है, रूस और यूक्रेन का जो वॉर का जो सीन था, वो एक्चुअली कोई सरप्राइज नहीं था मार्केट के लिए। उसकी काफी टाइम से ना बातें और कहानियां चल रही थी। केम छो सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हितेश चावला जी कह रहे हैं केम छो सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो काफी समय से चल रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या है कि कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था वो, कि हाँ जिसको बोला जाए कि सरप्राइज था वो। लेकिन ये जो था ये एक तरह का सरप्राइज अटैक था। ये मार्केटों ने कहीं पर भी कोई डिस्काउंट नहीं कर रखा था, ऐसा लग रहा है। मार्केटों को पता नहीं था, और पता हो भी नहीं सकता। अब कोई टेररिस्ट अगर कहीं जाके बम मारने जा रहा है तो वो पहले फोन थोड़ी करके बताएगा कि हाँ भैया अपने पोजीशन वोजीशन काट लो, कल हम बम मारेंगे वहां जाके। ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। ये बोलेगा एक भाई एक काम कर, शॉर्ट बना ले कुछ, कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट बना ले, हम कल बम मारने वाले हैं। ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। जो टेररिस्ट एक्टिव, जब इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, हम आपका उनका मोसाद, जब उसको पता नहीं चला तो स्टॉक मार्केट को कहां से पता चलेगा? जब उसको पता नहीं चला तो स्टॉक मार्केटों को कहां से पता चलेगा? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये रहा कि उनको पता नहीं चल पाया, मार्केट को पता नहीं चल पाया। और जब नहीं चल पाया तो एक सरप्राइज हुआ। वो सरप्राइज अगले दिन दिखा, बाहर भी दिखा, यहां भी दिखा। लेकिन मार्केट क्या होती है, वो उनको उनका दुख और सुख जो है ना सारा, जो मार्केट है उसका दुख और सुख पैसा है। वो देखती है कि हां इससे फाइनेंशियली कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इससे कोई ऑयल के दामों में, इन्फ्लेशन में, या और कहीं सप्लाई शॉक्स तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे।
मार्केट के अंदर दिल तो होता नहीं है, वो दिल तो इंसान के अंदर होता है। जो मार्केट है वो तो वहां तो पैसा खेल हो रहा है वहां पे, तो वो देखती है कि पैसे के ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। जब उसको ये लगता है कि पैसे के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम बढ़ती है, जब लगता है पैसे पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो वो ठीक है, फिर छो हो रहा है होने दो। हमने यूक्रेन वाले उसमें भी देखा है ऐसा कि जब उसको लगा ठीक है सप्लाई शॉक शुरू शुरू में आए, गैस के दाम बढ़े, तेल के दाम बढ़े, ये बढ़ा वो बढ़ा, तो उसके बाद वो सारी चीजें एकदम आ गई, अपनी पटरी पे आ गई और ठीक हो गया मामला, और फिर चल रहा है अब खुटर फुटर उनका चलता रहता है खेल, तो उतना चल रहा है। तो मार्केट अपनी पटरी पे भी आ गई दोबारा। यहां पे ना एक सरप्राइज मिला है। उस सरप्राइज के अंदर अभी एक हफ्ता हुआ है कुल। उस एक हफ्ते के अंदर क्या है कि मार्केटों को थोड़ा समय चाहिए होता है अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए, वो एडजस्टमेंट चल रही है। तो जो मेरे दोस्त इस तरह से सोच रहे, मतलब इस तरह से सोच रहे हैं या सोचते हैं कि हाँ भाई इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो मैं जितनी मेरी समझ काम करती है उतना आपको बता देता हूं कि जो ये हो रहा है वहां पर हमास के साथ में, कोई भी देश इसके अंदर पूरी तरह से दूसरा कूद जाएगा, जिसमें नाम ईरान का आ रहा है कि ईरान हो सकता है कूद जाए, या ये उसकी संभावना ना के बराबर है, मतलब जो मुझे लगता है। क्योंकि जो वहां पे अब देखो, बोलने की बातें अलग है कि फिलिस्तीन वालों के उनका आजादी की मूवमेंट है ये और ये है, और जनता जो सड़कों के ऊपर आपने देखा कि यूरोप में भी, यूएस में भी, हमारे इंडिया में भी कई हैं यहां पर कि जो आजादी की मूवमेंट चल रही है और ये हो गया और वो हो गया, और कई तो डायरेक्टली हमास को सपोर्ट करने पे आ गए हैं लोग। हिंदुस्तान में तो है ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो सांप हिंदुस्तान ने अंदर पाल रखे हैं ना, वो बहुत है यहाँ पे। और इसीलिए इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमारे जो डोवल साहब हैं जो कहते हैं कि हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। दो फ्रंट पे तो हम बाहर लड़ते हैं, यहाँ चाइना से लड़ते हैं और वहां पाकिस्तान से लड़ते हैं, और 0.5 फ्रंट पे हमें अंदर लड़ना पड़ता है। अंदर की लड़ाई ज्यादा जो है वो खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ अंदर वाले लोग हैं। हिंदुस्तान ने अपने अंदर ही बहुत गद्दार जो है वो हैं उनके अंदर, जो कि अंदर से वो है दीमक की तरह जड़ें काटते हैं। तो यहां बहुत गद्दार हैं ऐसे जो डायरेक्टली वो, जो आदमी, जो ग्रुप, जो भी हमास के उस टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है, आप सोचो वो क्या करेगा अगर कल को हिंदुस्तान के साथ ऐसा हो गया तो। मतलब ऐसा वो आदमी ऐसा होगा जो खुद ही मतलब खुद ही सपोर्ट करेगा उसको। मतलब बाहर वाले तो क्या करेंगे हमारे साथ में, वही कर देगा सामने वाला। वो इतना गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मतलब वो सामने तुम देख रहे हो जो हो रहा है, लेकिन आंखें बंद कर रखी हैं। आंखों के ऊपर उन्होंने बांध रखी है अपनी पट्टी। मानसिक दिवालियापन है। और यहां कहीं सरकार, मतलब कई ऐसे जो पार्टियां भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो किसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने सालों साल हिंदुस्तान पे राज किया है, वो इतनी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको सीधी सी बात है कि उनको किसी एक आदमी को जो जिनके प्रति उसको नफरत है, उसको उनको अपोज करना है। मतलब इंडिया के अंदर तो ये, इंडिया में अंदर तो बिल्कुल तरह डिवाइड हो चुका है। अब वो वाला इंडिया नहीं है जो हम जो डॉटेड वाला इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात। जो डॉटेड वाला इंडिया है उसके साथ में प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वहां पर पूरी तरह से खेल डिवाइडेड है। उनको एक आदमी से नफरत है और एक आदमी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कल को मोदी जी आके ये बोल देंगे ना कि पॉटी करने के बाद में हाथ धोने जरूरी है, आज से आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, कल से वो हाथ धोना बंद कर देंगे। अगर आज मोदी जी आके ना बोल देना कि दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी पॉटी करने जाएं और हाथ जरूर धोएं, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोते इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो कल से वो हाथ धोना बंद कर देंगे। तो उनकी तो एक्सट्रीम यहां तक पहुंच चुके हैं वो लोग कि उनको हर सूरत में विरोध करना है किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझ रही है कि क्या है क्या नहीं, क्या मतलब जो भी चीजें हैं। लेकिन उनका मानसिक दिवालियापन इस लेवल का है कि उनको हर चीज को अपोज करना है, और जो देश के लिए सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं पता उनको। उनकी अपनी कहानियां चल रही हैं, देश को लेकर के कोई विजन नहीं है, देश को लेकर के कोई स्टोरी नहीं है। आगे
अगर तुम वो कहते हैं कि हमें आने वाले चुनाव के अंदर हमें जो अपना लाओ चुन के लाओ, तो ये बता नहीं रहे कि हम करेंगे क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम देश को आगे स्ट्रांग कैसे करेंगे, हम फाइनेंशियली कैसे चीजें बढ़ाएंगे, हम और क्या करेंगे, हम जाति की गणना कराएंगे। उनका ये जो विजन है उनका, हम जाति की गणना कराएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं कहीं ना कहीं, इस पूरी स्टोरी को हवा देने के अंदर। और आपने देखा बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ के भी चल रहे हैं और बाहर के भी चल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ को का है अपना मामला, ये धर्म का और ये और वो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अब क्या है कि मार्केटें क्या होती हैं, अपने आप को रीएडजस्ट करती हैं जब भी इस तरह का सरप्राइज मिलता है उसको। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो मार्केट क्या है, अपने आप को रीएडजस्ट करेगी उस माहौल के साथ। जो वो रीएडजस्टमेंट चल रही होती है उस दौरान आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी। और फिर क्या है, हमारे बाजार आप देखो नीचे से चले हुए मार्केटें और इतनी खिंची हुई हैं, उसके अंदर खिंची हुई के बाद आज 20-20 हजार के घर के आसपास है। आज इतनी खबरें डल चुकी हैं बाजार के ऊपर, यूएस के इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड, उसके अलावा दुनिया भर के और ड्रामेबाजियां, इन्फ्लेशन, अब ये वॉर आ गई, यूक्रेन की ऑलरेडी चल रही है, यूएस का डेट बढ़ रहा है, यूएस का डेट सर के ऊपर जा रहा है, आपका फेडरल रिजर्व पता नहीं क्या करेगा। सब कुछ हो गया है इस मार्केट के ऊपर, सब कुछ फेंक दिया गया है। और आज की डेट में आप 20,200 के आसपास का आपका हाई मान लो, और आप 19,700 पे खड़े हो, कुल 500 पॉइंट नीचे, 1.5%, 2% नीचे हो आप आज भी। इसका मतलब मार्केटें कुछ कहने का कोशिश कर रही हैं। मार्केटें ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमको ये सब पता है जो तुम कह रहे हो। अब मार्केट देखेगी कि क्या ये चीजें वर्स्ट की तरफ जा रही हैं। अगर वो चीजें बुराई की तरफ और बढ़ रही हैं, कल को जैसे अगर हम देखते हैं आने वाले दिनों में कि हाँ, ये जो ये अभी स्टार्ट हुआ है जो वॉर वाला मसला, ये मुझे मतलब मेरी अपनी ऐसी सोच है पर्सनल कि कोई भी देश, मैं देश वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई भी स्टेट डायरेक्टली इसमें नहीं कूद सकती। क्योंकि अगर एक बार कोई स्टेट इसमें डायरेक्टली कूद गई और उसने हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आने वाले 10-20 साल तक उसके ऊपर यहां ठप्पा सर पे लग जाएगा टेररिस्ट स्टेट का। जो वहां पे ग्राउंड पे हुआ है, जिन भी लोगों ने देखा है, चाहे यूएस ने हो चाहे यूरोप ने हो, सब ने देखा है। वो उनके पास भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी जो एजेंसियां भी उनको सब बताती हैं। ऐसे कोई बेवकूफ तो है नहीं वो लोग कि हाँ एक वीडियो आया अपना यूट्यूब के ऊपर या आपका ट्विटर के ऊपर, उन्होंने वीडियो देख के मान लिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है, उस कोई स्टेट अगर डायरेक्टली कूदता है ना, तो उस पर एक तरह का ठप्पा लग जाएगा कि हाँ ये टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश है। कूद बोलता रहे मुंह से जो मर्जी, अब जैसे पाकिस्तान बोल रहा है, और पाकिस्तान को तो वैसे दुनिया को भी पता है कि वो है ही वही, तो उस पर तो ठप्पा क्या लगना, ठप्पा पहले ही लगा हुआ उसके ऊपर तो। लेकिन अगर कोई और स्टेट कूदता है इसके अंदर तो उस पर डायरेक्ट ठप्पा लगता है। अब बाकी जो और ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, चाहे हिजबुल्ला है या वो थोड़ा बहुत अगर बीच में हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है उससे निपट लिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसराइल छोड़ने वाला है नहीं, मैं आपको ये क्लियर बता दूं, चाहे आदमी कोई कुछ भी सोचता रहे। इसराइल छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक तो उसकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है बहुत तगड़ी वाली। इसराइल को बहुत स्ट्रांग आर्मी माना जाता है और उनकी इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। और उसके बाद अगर इस तरह की चीजें आती हैं सामने कि उनकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस रही कि अंदर आ गए 1,000-2,000 आदमी उनके, और मार मूर के और भाग गए, और लोगों को ले गए उठा के यहां से, तो ये मतलब डूब मरने वाली बात है अगर ऐसी कोई चीज होती है तो। और लेकिन एक बात बताऊं, ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ, इसराइल उसके सामने वो कर भी रहा है। वहां की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, आपने किसी एक आदमी का स्टेटमेंट सुना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुम ये बताओ, फलाना कर दिया, मार दिया तुमने लोगों को, तुम तो देशद्रोही, तुम तो ये हो, तुम तो नाकारा हो, ये किसी का सुना? बल्कि वहां का ऑपोजिशन का लीडर खुद पहुंच गया आर्मी के पास कि मैं भी लड़ने जाना चाहता हूं। सारे सपोर्ट कर रहे हैं। उनका क्या है कि पहले एक बार इससे निपटो,
जो ये हमास ने किया है, पहले इससे निपटो, उसके बाद आपस में लड़ लेंगे जो लड़ना है हमने। देश को पहले ठीक करो, पहले अपने देश के प्रति जो है ठीक खड़े हो जाओ, उसके बाद लड़ लेंगे। हमारे यहां पे मान लो, बिलीव कर लो, भगवान ना करे अगर कल को हमारे यहां पे ऐसा हो गया होता तो सोचो, एक भी ओपोजिशन पार्टी सरकार के साथ खड़ी होती कि जी आप जो मर्जी करो हम साथ हैं आपके, ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो करो हम साथ हैं आपके, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, जो लड़ाई है बाद में कर लेंगे, जो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है वो बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले इससे निपटो। कोई एक बंदा है जो दिख रहा है आपको कहने वाला? ये तो टमाटर को लेके हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, जिसका पता है कि ये 2 हफ्ते का रेट है खाली। इतने मानसिक दिवालिया लोग हैं जिसका पता है कि ये केवल 2-3 हफ्ते के लिए रेट ऊपर गए हैं, उसको ले लेके अपना टोकरियां ले लेके आ जाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि मतलब इनको गाली देने का कोई कोई वो चाहिए इनको। ये इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन जो वहां पर है उनके साथ वो दिक्कत नहीं है, वो निपट लेंगे उससे, और वो छोड़ने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। वो बिल्कुल इनकी सफाई कर देगा और उसमें लगेंगे कम से कम 3 से 4 महीने। ये कोई 2-3 हफ्ते का खेल नहीं है ये, इसमें 2 महीने लगेंगे, 3 महीने। और पहले शुरू शुरू में दिखेगा हैवी, उसके बाद धीरे 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 अंदर अंदर खेल होता रहेगा। मार्केट क्या देखेगी? मार्केट ये देखेगी कि जब शुरुआती अटैक, जो ग्राउंड अटैक होंगे, उनमें कोई देश तो नहीं आ रहा है बीच में, और अगर मार्केट को लगा हफ्ता 10 दिन कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मार्केट अपनी चाल के ऊपर जैसे चल रही हैं, जिसकी नीचे नीचे जिसकी ऊपर ऊपर जैसे है वो अपने चलती रहेंगी। अब इंडिया के अंदर अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया के अंदर एक और अब इलेक्शन आने वाले हैं, हमारे असेंबली जो जो इलेक्शन है, उसके बाद में हमारे सेंटर के इलेक्शन है। 6 महीने 5 महीने रह गए, 6 महीने। तो ये 2 इलेक्शन जो है साथ में, अभी 4-5 स्टेटों के इलेक्शन आने हैं, फिर अगले स्टेट, मतलब टोटल इलेक्शन मोड में ही स्टार्ट हो गया मामला। अब तो अप्रैल मई तक, अगले अप्रैल मई तक इलेक्शन की कहानियां चलेंगी। तो इसमें भी मार्केट को डिसीजन लेना है, मार्केट को इसमें भी डिसीजन लेना है, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो भी हुआ है, मार्केट ने उन सब चीजों को एक तरह से डाइजेस्ट किया है, और मार्केट की आगे की जो प्रोजेक्शन है उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मार्केट ये देखती है कि आने वाले जो आपका स्टेट इलेक्शन, तो चलो ठीक है, कोई आएगा कोई जाएगा, एक आध कोई हार जाएगा, एक आध कोई जीत जाएगा, वो चलता रहेगा खेल। लेकिन सेंटर के इलेक्शन में जो सरकार है आज की डेट में, उसकी कॉन्टिन्यूटी रहने की संभावना कितनी है, मार्केट उस चीज को देखेगी। अगर मार्केट को लगता है कि उसकी संभावना ज्यादा है, तो फिर जो बाहर का रुका हुआ जो पैसा है, अब तक जो, देखो एक मैं आपको बात बताऊं, जो बड़ा पैसा होता है ना, बहुत बड़ा पैसा, जो कि 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं आता, कई सालों के लिए आता है, वो पैसा जो है, वो पैसा हमेशा, उसके लिए ना पॉलिटिकल रिस्क इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा है। कई लोग आप में से होंगे, कई दोस्त यार बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर यहाँ वहाँ कई बार मुझे भी बोलते रहते हैं, सर आप कई बार पॉलिटिकल बात करते, मतलब मैं तो बहुत बार करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये महीने जो हैं, 6-8 महीने जो हैं, वो ऐसे हैं कि जो भी हमारे देश के अंदर जो भी इस तरह के लोग हैं, कईयों के अंदर कई थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सोच को लेके, या अपने आसपास की सोच को लेकर के जब बातें हो रही होती है चार, तो कई उनके दिमाग को घुमाने वाले लोग होते हैं, बरगलाने वाले, सोशल मीडिया है, बहुत सारी नॉइस है। आज अगर मैं अपनी तरफ से कुछ फैक्ट, कुछ चीजें रख के और उनको समझा सकता हूं, या उनको बता सकता हूं, या उनको सही रास्ता दिखा सकता हूं, तो वो मेरा काम है, वो मैं करता हूं। आपको लगे पॉलिटिकल हो रहे हैं सर, या पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो वो आपकी सोच है, मेरी कोई सोच नहीं है। मेरा अपना काम है अपना। मैं हमेशा से एक सोच में रहा हूं, और मैंने पीछे ट्वीट भी किया था। आपको क्या लगता है आपके देश के लिए क्या अच्छा है? आपको क्या लगता है आपके देश में कौन सी सरकार होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो आज की डेट में सरकार चल रही है उसने क्या, मतलब क्या किया है आपके देश के लिए, आपके देश की सेफ्टी के लिए, आपकी, ये 2 दिन की कोई ऊपर टमाटर के रेट ऊपर जाना और गैस सिलेंडर के रेट में 100 रुपए ऊपर होना, इनसे देश नहीं चला करते। आपके 10 सालों के अंदर पीछे जो बदलाव हुए हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे?
अगर आप मानसिक रूप से दिवालिया हो, अंधे हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी खुली हुई हैं तो आपको सब दिख जाएगा कि क्या हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट के ऊपर, क्या हुआ है लोगों। कोविड जैसी इतनी बड़ी जो चीज आने के बाद भी हमारा देश जो बिल्कुल पहले इस हालत, मतलब बाहर बाहर निकल आया उससे। आज की डेट में हम लोग यहाँ डिफेंस के अंदर भी खुद बना रहे हैं सब कुछ, हर चीज मेक इन इंडिया बन रही है, मोबाइल फोन हो गई, ये हो गए। ये चीजें पिछले 10 साल में, और अनगिनत चीजें हैं, खैर उसको कहां डिस्कस करें। आपको क्या लगता है आपके देश के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? जो आपको लगता है आपके देश के लिए अच्छा है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं ये बात मानता हूं हमेशा, और मैं हमेशा बोलता भी हूं, और मैंने ट्वीट भी किया था पीछे। एक बात याद रखना मेरी जिंदगी के अंदर, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, ये कोट है मेरे ख्याल में शिव खेड़ा जी का, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो ना, तो आप ही सबसे बड़ी समस्या हो। अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हो। आपको जो लगता है आपके देश के लिए यह समाधान है, उसका हिस्सा बनना है, उसका हिस्सा बनना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि देश तो आपका है ना। ये जो बैठे हैं यहां पर, जो पॉलिटिकल पार्टियां खोल करके, और कई लोगों को तो मानसिक रूप से उनके ऊपर तो आंखों के ऊपर पता नहीं कौन से चश्मे चढ़े हुए हैं, और कई लोगों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन देश तो आपका है ना, रहना तो आपको है ना। मैंने कल परसों एक ट्वीट भी किया था, आया था मैं मेरे पास में कहीं से, जो अपना हमारे यहां से, कि आज आपने अफगानिस्तान का हाल देखा, आज आपने यूक्रेन का हाल देखा, अब आप यहां पर हाल देख रहे हो। आपका देश जब तक सुरक्षित है तब तक ही सुरक्षित हो आप। आपका देश जब तक जिंदा है तब तक ही आपका पैसा, आपका घर, आपका परिवार, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके मां बाप, आपकी दुकान, आपका जो काम धंधा, सब तब तक है जब तक आपका देश है। जिस दिन देश के ऊपर कोई इस तरह की चीज आ गई ना, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया भर की कमाई हुई 100 सालों की जो आपकी मेहनत होगी, 50 सालों की, 5 दिन के अंदर वो मिट्टी में मिल जाएगी, अगर अपना देश छोड़ के जाना पड़ गया तो। और आप जाओगे कहां? उस ट्वीट में भी यही लिखा हुआ है, जाओगे कहां? इधर पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, नीचे समंदर है। जो यहां यूक्रेन से निकले वो तो कोई और देशों में चले गए, उनके धर्म वाले लोग भी थे। आपको कौन लेगा? आपके धर्म का तो एक ही देश है, कोई लेगा भी नहीं आपको। अपने देश के लिए सोचो। और मैं हमेशा इस सोच में रहता हूं, जैसे मैं कहानी भी सुनाता हूं हर एक को, एक मछली को भी अगर आपने बचा लिया समुद्र के किनारे की, तो उतना ही बहुत है। तो मैं अपना कर्म तो करता हूं ना, मैं अपना कर्म करता हूं, मैं समाधान का हिस्सा बनता हूं। मुझे पता है कि क्या सॉल्यूशन है। और अगर 10 15 20 50 100 1000 2000 लोग भी अगर मेरी बात सुन के समझ जाएं, किसी को जबरदस्ती तो मैं बोल नहीं सकता कि भाई तू यहां बटन दबा दे, वोट यहां डाल दे, और ना मेरे को जरूरत है। लेकिन अगले को, सामने वाले को सच्चाई बताना और दिखाना, वो मेरी मेरी जिम्मेदारी है। देश की सेना वहां पे लड़ती है अपनी जान की बाजी लगा के। हम अंदर लड़ नहीं सकते हैं, हम अंदर बोल भी नहीं सकते हैं। जितना काम है उतना तो कर सकते हैं ना। अगर मेरे बोलने से 500 700 1000 2000 5000 आदमियों को भी समझ आ जाती है, और वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, और वो देश के अंदर अपने वोट के जो देने के दौरान कुछ योगदान दे देते हैं अपना, तो मेरी तो जो तपस्या है वो हल हो गई। मैं इससे ज्यादा क्या, मेरे को पैसे थोड़ा ना चाहिए, मेरे को कोई पैसे थोड़ा ना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि हाँ, हमारा मेरा देश ठीक चलता रहे बस, क्योंकि मैं मेरे देश से ही तो हूं। मेरा देश नहीं है तो मैं भी खत्म हूं कल को, और आप भी खत्म हो। तो जो भी पॉलिटिकल व्यू या सोच कहीं भी मेरे सामने आती है, कहीं भी आती है, मैं अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, यहां पे लिखता हूं। समझना ना समझना आपका नजरिया है, मेरा नजरिया नहीं है। मेरी तरफ से ये कि मैं बताता हूं कि हाँ, मुझे क्या ठीक लग रहा है और क्या। और ठीक है, मैं ये मानता हूं कि मुझे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं हाँ ठीक है, सुनील सर सही कह रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इस सोचने को मजबूर होते होंगे। मैं इतना ही चाहता हूं बस। जबरदस्ती तो मैं किसी से भी नहीं कर सकता, ना मैं करता हूं। सोचने में सोचो तो सही ना जो बोला जा रहा है, बस। उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आपके पास भी इन्फ्लुएंशियल कुछ, आप
आप भी किसी 5-10 लोगों को बोल सकते होगे, इन्फ्लुएंस कर सकते होगे। जो आपको जो सही लगता है वो करो आपके देश के लिए, वो जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम का हिस्सा हो, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो आप। फिर रोना मत कल को कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आपने जब हो रहा था तब तो आपने कुछ किया नहीं। अब आप क्यों रो रहे हो? कल को ये पार्टियां जो हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट कर रही हैं, कल को अगर ये पावर में आ गई तो क्या करेंगी सोचो। जो हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट कर रही हैं, अगर ये कल को पावर में आके बैठ गई तो क्या करोगे आप? तो कोई भी आएगा आपको मार के चला जाएगा। ये कहेंगे हम क्या करें, उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनकी आजादी की लड़ाई है। जो आजादी की लड़ाई का आज रोना रो रहे हैं, उनको कश्मीरी हिंदुओं का ध्यान नहीं आया। जिनको वहां से 20 साल पहले निकाल दिया गया था, उन वो तो उनका देश था ना। जो कश्मीर था वो तो हिंदुओं का देश था, उनको वहां से निकाल दिया गया। उसकी बात वो नहीं करेंगे। अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी जो जो सहूलत के हिसाब से मुद्दे चुन लिए जाते हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से जो है मुद्दे चुन लिए जाते हैं, चीजें चुन ली। जहां देखने से खुद को शांति मिलती है वही देखना जो है वो चाहता है आदमी। तो इसीलिए हम ये सोचो कि जो लोग आज आपके जो ऑपोजिशन पार्टियां या जो भी हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर लड़ रही हैं, अगर वो कल को अगर उनकी जो मानसिकता है, अगर वो लोग आ गए, वो एक आदमी कह रहा है अगर मैं आ जाता हूं तो हिंदुस्तान को आने वाले 5 साल में तीसरे नंबर पे ले आऊंगा पूरी दुनिया में। एक आदमी कहता है मैं आ जाऊंगा तो मैं जाति का झंडा कराऊंगा। किसको चुनोगे आप? जो आज 70 साल आजादी के 75 साल बाद भी जातियों की राजनीति कर रहा है, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसका लेना एक ना देना दो, जिसकी 20 साल की राजनीति हो गई, आज तक भी मोटरसाइकिलें चला रहा है, यहां घूम रहा है वहां घूम रहा है, जिसको पता कुछ नहीं है, जिसने 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं ली, आज तक 1 रुपए की जिम्मेदारी नहीं ली जिसने। वरना 20 साल उनकी सरकार थी, पिछले 10 साल भी थी ना, मोदी जी के आने से पहले 10 साल थी। भाई किसी स्टेट का वो बन जाता, चीफ मिनिस्टर बन जाता, पीएम बन जाता। सेकंड टर्म में पीएम बन सकता था कि नहीं बन सकता था? भाई मनमोहन सिंह जी थे, दूसरे टर्म में बन जाता। उन्होंने खुद बोला था बन जाओ, नहीं बना। जिम्मेदारी तो लेनी नहीं है। प्रूफ तो करो पहले, तुम कर सकते हो। आज तक तुमने किसी स्टेट का चीफ, तो अब क्या वो राजा का बेटा है तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? उसको तो सीधा पीएम बनना है। तो बनने का वो भी मौका था, वो भी नहीं बना। अरे पता तो चले तुम कर क्या सकते हो। चांदी का चम्मच लेके तुम मुंह में पैदा हुए हो, आज बाजार में नंगा करके तुम्हारे को छोड़ दो, अपनी कमाई से अंडरवियर तुम खरीद नहीं सकते। देश चलाने के लिए तुम्हारे को दे दे हम, क्यों दे दे हम? पहले बताओ तो सही कि तुम कुछ कर सकते हो। आज आपको सवाल तो पूछना होगा ना। एक आदमी आपको, एक बंदा बोल रहा है कि हाँ मुझे पीएम बना दो, मैं बनना चाहता हूं। अरे बनना तो मैं भी चाहता हूं, बनना तो आप भी चाहते हो। चाहने से होता क्या है? प्रूव करो ना, बन सकते हो कि नहीं बन सकते। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। और फिर जो बना हुआ है उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा पहला कि उसने क्या किया है। खाली बातों से थोड़ा ना खेल चलेगा। इसलिए, और मार्केट क्या होती है? जब हम पॉलिटिकल बात करते हैं तो आप, कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। सर फेज होता है। आज ये पिछले 5-7 महीने जो चल रहे हैं, अभी आने वाले, इसमें बाहर के जो बड़े बड़े अरबों रुपए के फंड हैं वो भी यही देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम पैसे लेके आएंगे। उनको भी तो देखना है ना अगले 5 साल के लिए पैसा। वो तो अपने दूसरे देश में पैसा लेके आ रहे हैं यहां पे, वो कैसे लगा देंगे यहां पैसे आके? खाला जी का घर है, कोई अरबों रुपए लगाने हैं उनको। कल को यहां पर ये पार्टी आके कोई बैठ जाए ऐसी, अच्छा इन्होंने ये किया था कैंसिल करो, ये जीएसटी नहीं है गब्बर सिंह टैक्स है इसको हटाओ। ये तो पागल है जो दूसरे वाले बैठे हैं सामने। ये तो पागल बैठे हैं, ये तो मानसिक दिवालिया लोग हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कैसे काम करना है। तो वो जो बैठा है बाहर जो पैसा लेकर, वो क्यों आएगा यहां लगाने के लिए पैसे? वो तो कहेगा पहले भैया देख लो एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि 19-20 भी कोई गड़बड़ होगी तो मैं तो यहां, मार्केट तो रिएक्ट करेंगी उस हिसाब से, क्योंकि मार्केट है तो जो ग्राउंड पे हो रहा है उस हिसाब से रिएक्ट करती है। इसलिए
पॉलिटिकल रिस्क आने वाले 5-6 महीने में है, बाकी मुझे नहीं लगता है कोई, लेकिन फिर भी बोलने को तो है ही। होना माना तो क्या है, वो तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, सब जानते हैं वो। तो पॉलिटिकल एक कहीं ना कहीं एक वो इरिटेंट है, वो निकल जाएगा 6 महीने में। एक जो शंकाएं हैं मन में वो निकल जाएंगी, मार्केटें ऑलरेडी बता चुकी हैं। और मैं बार बार ये बोल चुका हूं, 50 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, हम एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। 3 साल पहले बोला था करने वाले हैं, उसके बाद 2 साल पहले बोला था कर रहे हैं, बीच में बोला था कर चुके हैं, और आज भी बोल रहा हूं कर चुके हैं अच्छी तरह से। और हम एक ऐसी बुल मार्केट में हैं जिसके अंदर कभी भी आपको कंफर्टेबल लेवल बाय के नहीं मिलेंगे। बाय करने के लिए कंफर्टेबल लेवल कभी नहीं मिलेंगे आपको। जब भी मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा अभी और गिर सकता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं गिरेगा। बाहर वाले किसी भी शॉक की वजह से वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में 20% की गिरावट आती है, तो 10-12 की आपको आएगी, 10% की। वो 30 गिरते हैं तो 14-15 आप गिरोगे, वो 5 गिरते हैं तो 2 आप गिरोगे, वो 2 गिरते हैं तो आप फ्लैट रहोगे, वो फ्लैट रहेंगे तो आप 2% ऊपर रहोगे। ये समझ लेना, ये आने वाले 10 साल का पूरा रोड मैप है। आने वाले 10 साल का रोड मैप है ये, कि आप कभी भी उनसे ज्यादा नहीं गिरोगे। अगर वो फ्लैट भी काम करते रहे साल 2 साल, तो आप यहां से अपने को 20% 15% ऊपर पाओगे। हम एक अलग फेज में जा चुके हैं, और यह बात मेरी याद रखना, मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, इंडिया के रास्ते अलग हो चुके हैं, और अब आप सब लोगों को ग्राउंड पे दिख रहे हैं वो रास्ते अलग होते हुए। उनकी इन्फ्लेशन देख लो, हमारी देख लो, उनकी ग्रोथ देख लो, हमारी देख लो, उनके जितनी भी आज प्रॉब्लम है मार्केटों को आ रही है, किसकी वजह से आ रही हैं? उन्हीं की वजह से आ रही है। हमारा तो कोई है ही कुछ नहीं, हमारा लेना है या ना देना, तो हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। रास्ते तो अलग हो गए हैं ना, और इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं उनके भी रास्ते अलग हो गए हैं। एक बात और कही थी आपको कि इंडिया में, इंडिया के अपने पैसे की सुनामी आने वाली है। याद है कि नहीं याद है? याद है तो लिख के बताना है यहां पे मुझे। इंडिया में इंडिया के अपने डोमेस्टिक पैसे की सुनामी आने वाली है। आज 16,000 करोड़ की महीने की एसआईपी हो चुकी है। 16,000 करोड़ रुपए पर मंथ की एसआईपी के थ्रू पैसा आता है। वो पैसा लगता है बाजार में, इसीलिए बाजार ज्यादा नहीं गिर पाते। और ये 16,000 करोड़ की एसआईपी जो हर महीने आ रही है, अगर आपको लगता है ये एसआईपी ज्यादा, मतलब ये पैसा जो है बहुत हो गया, अब तो कहां 2-3 हजार करोड़ हुआ करता था, 4,000 करोड़, अब तो खैर बहुत सारा हो गया। तो मैं आपको ये बता दूं, ये 16,000 करोड़ ना आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ होने वाला है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आपको दिखाया जाएगा ज्यादा किसको कहते हैं, दिखाया जाएगा आपको कि ज्यादा कहते किसको है। 1 लाख करोड़ रुपए महीने की एसआईपी आएगी इंडिया के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर। तो बाजार उस चीजों को सेंस कर लेते हैं। बस ये है कि ये शुरुआत, ये जो बीच के चीजें चलती रहती हैं, प्रॉब्लमें आती रहती हैं, और मार्केटों का आदत है वो कभी सीधी चाल में तो जाती नहीं है ऊपर, वो गिरती पड़ती जाती हैं। ब्रॉडर विजन आपका होना चाहिए, ब्रॉडर विजन आपका होना चाहिए कि हां मेरा बड़ा विजन क्या है। बीच की गिरावटें जब भी आती हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करती हैं, अगर आप डिसिप्लिन हो। अगर आप इनडिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हो तो वो आपको बाहर निकालने के लिए, उनका काम ही वही है कि आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। उसमें ये इस तरह के इंसिडेंट्स भी आएंगे, कभी वॉर भी आएंगी, कभी और चीजें आएंगी, कभी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट आएगा, किया अभी अभी वहां फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि हाँ ठीक है अब मेरा बढ़ गया, मैं एक आध और बढ़ा दूंगा। कल को फेडरल रिजर्व का दिमाग खराब हो गया, वो कहेगा मैं तो 3% और बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल मान लो, वो कहता जी मैं तो 5, 5.5 नहीं, मेरी तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही, मैं तो रिसेशन लाना चाहता हूं, रिसेशन तो आ ही नहीं रहा, मैं तो इसे और लेके जाऊंगा ऊपर 7%, 7.5%, 8%। तो ये बाजारों में 20-20% की करेक्शन आ जाएगी। यूएस के बाजार गिर जाएंगे 25%, 18-20 हमारे गिर जाएंगे। लेकिन वो क्या है, वो फिर जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा या इन्वेस्टर होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, जो इनडिसिप्लिन होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो कहेगा अरे तो सब पूरी दुनिया बर्बाद होगी भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन उसको नहीं पता ये हिस्से हैं, ये खेल के हिस्से हैं। खेल बहुत बड़ा है। जब खेल बहुत बड़ा है ना, तो ये छोटे मोटे हिस्सों से परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बड़े खेल की तरफ ध्यान दो, डिसिप्लिन से काम करते रहो। जो ये चीजें आती हैं उनमें वो खाली हमको जगा के रखने के लिए होती है कि हम ताकि पागल ना हो जाए, ताकि हम किसी तेजी के अंदर और ये और वो बड़े बच्चे ले ले जो मर्जी ले ले, भर ले माल भर ले, वो नहीं। अपने डिसिप्लिन तरीके से थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी थोड़ी चीजें ये करते रहो रोज। और कौन सी सरकार आने वाली है, क्या आने वाली है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये सरकार आने वाली है? आपको लगता है कि जो सरकार अभी चल रही है वो नहीं आने वाली है? आपको लगता है जो चल रही है वो आने वाली है? उसी डिसीजन के ऊपर अपना पैसा काम करो, उसी डिसीजन के ऊपर काम करो। क्योंकि जिस दिन वो सरकार के आने का फैसला फाइनल हो गया, उस दिन तो बहुत पैसा आएगा। बाहर वाले तो बैठे ही है ना उसी चक्कर में। बड़े फंड जो होते हैं, जिनको 10-10 20-20 साल के लिए पैसा लगाना है, वो तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता 5% महंगा मिलेगा, 10% महंगा मिलेगा, वो ठीक है तब लगाएंगे हम तो। लेकिन कम से कम फाइनल तो हो जाए। क्योंकि एक बार अगर मान लो वो नहीं हुआ और वापस निकालने पड़ गए तो कैसे निकालेंगे? वो कोई 200 शेयर थोड़ी ना कि बेच के चला जाएगा। उसके पास तो लाखों करोड़ का माल है, वो तो बेचने आएगा तो यही मार्केट ऐसी गिर जाएगी। तो इसीलिए वो रुक के लगाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है रुक के लगा, अब वो रुक के लगा सकता है, हमें पता है कि हाँ ठीक है यही सरकार आने वाली, तो हम अभी लगाए तो फायदा मिल जाए, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो वो अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन ये फिर भी शॉर्ट टर्म है। बड़ा सोचो, बड़ा सोच के काम करोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। ब्रॉडर पिक्चर दिमाग में रखो अपने। इंडिया का समय, फिर अगेन वो इंडिया भारत वाला इंडिया है, वो डॉटेड वाला इंडिया नहीं है। उसका समय तो ना कभी है, ना कभी आएगा, ना कभी रहेगा। ठीक है, इंडिया का समय, जो इंडिया जो भारत है उसका समय आ चुका है। और जिसका समय आ चुका होता है ना, उसके सिम्टम मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। लेकिन ये इतने बड़े वाले ट्रेंड होते हैं कि इनको पूरी तरह से डेवलप होने में और इनके इशारे मिलने में भी ना समय लगता है। आज आपको एक बात बता दूं, और मार्केट को भी ये बात पता है कि अभी बहुत सारे लोग जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं, आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है इंडिया की, भारत की स्टोरी को लेकर के। भारत की स्टोरी मतलब इसकी आगे की ग्रोथ को लेकर पता है उनको। ये बाहर के इन्वेस्टर भी हैं, बहुत सारे फंड भी हैं, बहुत सारे हेज फंड भी हैं, बहुत है, मतलब जो बाहर का बड़ा पैसा है सारा, जो अभी तक चाइना में जाता था पहले, बहुत सारा पैसा, वो अब चाइना से परेशान हो चुका, तो वो अपने नए रास्ते ढूंढ रहा है। आ रहा है इंडिया में अभी भी, ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक मन में है कि पता नहीं क्या, पता नहीं क्योंकि हिस्टोरिकली तो हमारे से प्रॉब्लम हमेशा रही है ना। हिस्टोरिकली हमेशा प्रॉब्लम रही है कि 2 4 5 साल ठीक चलेंगे, उसके बाद भैया खत्म करो जी, काम हो गया हमारा, तो हम तो यही थे। क्योंकि कोई पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी चीज तो कभी थी नहीं कि हाँ मतलब एक ही पॉलिसी चल रही है, वो चलती रहेगी वही पॉलिसी हमेशा। कोई अपना आया, सरकार चेंज हुई, ये कर लिया वो कर लिया, ये सरकारों को खुद पता नहीं होता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही ऐसी सरकारें देखी है ना हमने बेअकली, जो पीछे, उनको पता ही खुद नहीं होता था क्या करना है। तो इसीलिए उनको ये है कि पता नहीं यार यही ना कहीं ऐसे निकल जाए बाद में, या ये कहीं अपने जो पॉलिसियां बना रखी हैं आज की डेट में कहीं उसको चेंज ना करना शुरू कर दें। तो मन में एक वो शंका है, बाजार को ये पता है कि आपके मन में शंका है, तभी आपको आज ये रेट मिल रहे हैं। आपको लगेगा सर ये रेट मिल रहे हैं, मतलब अभी तो 20,000 पे आ गए हम, अभी कौन सा 10-12 हजार के रेट मिल रहे हैं निफ्टी के, जो आप कह रहे हो कि अभी ये मिल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको ये 20,000 की निफ्टी के भाव तभी मिल रहे हैं जब बाजार को पता है कि आपको शक है। जिस दिन बाजार को ये खुशबू आ गई ना उसके नाक में कि आपका शक दूर हो चुका है, आपका मतलब पैसे का, पैसा आपका भी हो सकता है, वो फंड का भी हो सकता है। जिस दिन बाजार को ये खुशबू आ गई ना कि आपका शक दूर हो चुका है कि, और आप पूरी तरह से श्योर हो चुके हो कि भैया अब तो खेल बड़े वाला है, उस दिन ना माल हाथ नहीं लगाने देगा ये आपको, उस दिन हाथ नहीं लगाने देगा। और जो ये बोलते हैं ना कि हाँ इस रेट पे मिलेगा तो हम ले लेंगे, इस रेट पे मिलेगा तो हम ले लेंगे, वो बोलते ही रहेंगे और वो रेट नहीं आएंगे कभी भी।
मार्केटों का बिहेवियर समझो, बिहेवियर के हिसाब से काम करो, डिसिप्लिन रहो, लीवरेज कम लो, क्वांटिटी लिमिट में रखो, बाकी अपने जो भी डिसिप्लिन होते हैं ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, उसको फॉलो करो और लंबा सोचो। छोटे पैसे कमाने की मत सोचो, ये 5 रुपए की पुट यहां ले ले, 4 रुपए की कॉल वहां ले ले, उससे जिंदगी नहीं कटेगी। आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा उससे, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा उससे। का अगर आप ऐसे समय के ऊपर आज हिंदुस्तान के अंदर हो, पैदा हुए हुए हो, ऐसे जगह के ऊपर हो जहां पर एक उसकी ट्रेजेक्टरी बदल रही है पूरी। आज जो 20-25 साल से, 30 साल से, 40 साल से जो इंडिया जिस तरह से जी रहा था, उसकी ट्रेजेक्टरी बदल रही है और दुनिया एक्नॉलेज कर रही है उस चीज को। और ये सब कुछ पिछले 10 सालों में हुआ है। और उस 10 सालों में जो लीडरशिप थी, उसको अगर गालियां पड़ रही हैं और गालियां कुछ लोग निकालते हैं, तो आपका काम है लोगों को अवेयर कराना कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो गालियां निकालने वाले लोग हैं ना, उन्होंने लूटा है, सिर्फ उनकी लूट बंद हो गई है, इसीलिए आज की डेट में उनके पेट में दर्द हो रही है। क्योंकि अब रोड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को पैसे खाने नहीं है, सब कुछ बनेगा। जब हर समय यही होता था कि हमको क्या मिलेगा बताओ, पहले कोई भी काम होना, हमको क्या मिलेगा ये पहले बताओ, हमको क्या मिलेगा ये पहले बताओ, तो काम कभी होते ही नहीं थे। पिछले 10 सालों के अंदर जितने काम हुए, आज एक काम कर लेना, रात का होमवर्क, 10 सालों में जितने काम हुए लिस्ट बना लेना उनकी, और उससे पहले के 20-25 सालों में जितने काम हुए उसकी लिस्ट बना लेना एक बार। सॉलिड कामों की बात कर रहा हूं, सॉलिड काम गिनना, उनमें देख लेना, अपने आप कंपेयर कर, पता चल जाएगा आपको। और आप नहीं बना सकते हो तो किस दिन मेरे पर टाइम होगा, मैं बना के ला दूंगा आपको। आंखें ना खुल गई आपकी तो इसीलिए उसकी तरफ ध्यान देना है। मार्केटें उस चीज को देखती रहती हैं, और मार्केटें इन छोटी छोटी चीजों को एब्जॉर्व करके, जिसको वॉल्स ऑफ वरीज कहते हैं, बुल मार्केट में वॉल्स ऑफ वरीज तो हैं, दीवारें आएंगी, चिंताओं की दीवारें, पार करते जाएगा, निकलता चला जाएगा, आप भी निकलते चले हो। डिसिप्लिन रहना, शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट 2-4% गिर जाएगी यहां से, कल को मान लो अगर ये हमास वाला केस है, थोड़ा बिगड़ गया, ज्यादा हल्ला गुल्ला मच गया, 2-4-5% गिर जाएगी यहां से, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। ग्राउंड पे जो इंडिया के है वो थोड़ी बदल जाएगा, जो फंडामेंटल है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है तो ये आउटसाइड है ना, इंपोर्टेड है सारी की सारी, हमारे यहां की कुछ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे यहां की दिक्कत उस दिन पैदा होगी जिस दिन कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ यहां पे। उसकी अगर आपको लगता है तो फिर सारे पैसे निकाल लेना उससे पहले पहले भाई, फिर मत रखना पैसे यहां पे। अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो सारे पैसे निकाल लेना। और जितने इस मार्केट में बेरिश लोग हैं ना, वो सारे के सारे, मैं कुछ ज्यादातर मिलते हैं ना जितने, वो सारे के सारे अपना जो गवर्नमेंट चल रही है उससे नफरत करने वाले लोग होते हैं। बीजेपी से नफरत करने वाले या मोदी जी से नफरत करने वाले लोग, वो सारे बेरिश पाएंगे आपको। उनको हिंदुस्तान में कभी कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। और आपके लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि वो आधा आधा तो चाहिए ना भाई, 50-50% तो चाहिए ना हमको। तो आधे बेयरलिस्ट भी चाहिए, आधे बुलिश लोग चाहिए, तो ठीक है, बैलेंस हो जाता है मामला बराबर, हम खत्म। माल बेचने वाले भी तो कोई चाहिए, ऐसे लोग होंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो ठीक है। और ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे, ये रोने के लिए पैदा हुए हैं और ये रोते रहेंगे सारी जिंदगी। जितने मैंने आज तक वीडियो दिए हुए हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, मुझे कई लोग कहते हैं सर आप आते हो, कई बार महीने में आते हो, कई बार 20 दिन में आते हो, लेट आते हो, कई बार कम आते हो। सर मैंने जो आज आपको 200 300 400 वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर दिए ना, मैं कसम से कह रहा हूं, ये दुनिया की तरह नहीं है। जो लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं एक दिन, उनके वीडियो 5 दिन बाद जाके देखोगे ना तो भी बोर हो जाओगे। यहां पे 2 साल पुराना वीडियो भी जिस दिन खोल लोगे ना, उस दिन भी वीडियो बंद बीच में करने का दिल नहीं करेगा। सही कह रहा हूं तो लिख के बताना है यहां पे, उसमें इतनी नॉलेज भरी हुई है। आप उनको, जो सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, अब मैं यहां पर आता हूं, आपके साथ जुड़ता हूं, बीच बीच में कई बार बात होती है। पिछले साल मेरे साथ दिक्कत थी, आपको पता है, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती रहती है, उसकी कुछ ना कुछ लहरें अभी भी चल रही हैं, तो वो आता रहता हूं बीच में। लेकिन मैं बहुत कुछ आपको, और जो नॉलेज है वो आपको दे चुका हूं, उसको समझो, उसकी कीमत समझो, और समझते हो, मुझे पता है आप समझते हो। आज से
3 साल पुराने वीडियो को ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके क्लिक कर लेना, आज बता रहा हूं, अक्कड़ बक्कड़ करके क्लिक कर लेना, और पहले के 1 मिनट देखना, 1.5 मिनट, उसके बाद वीडियो बंद नहीं कर पाओगे आप। फिर इसका मतलब पहले दिया हुआ है ना बहुत कुछ, लेकिन अब हर रोज, ठीक है, वो भी आने की इच्छा होती है कि सर आए मिले बात करें, वो भी करता हूं मैं आप लोगों के साथ, चिंता मत करो। बाकी ये इजराइल वॉर का ये जो चल रहा है सारा, इससे कोई लंबा चौड़ा मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होने वाली है। मार्केट को एक सरप्राइज मिला है, एक अनसर्टेनिटी आई है, उसको रीएडजस्टमेंट हो रही है उसकी, वो रीएडजस्टमेंट हफ्ता 2 हफ्ता और चल सकती है, उसमें अपना देखते, लेकिन कोई ऐसी कोई होने वाला नहीं है लंबा चौड़ा। कुछ ऐसा लंबा चौड़ा होने वाला नहीं है। रीएडजस्टमेंट भी अंदर, मार्केटें भी थोड़ी सी ऊपर भी गई हुई हैं, तो करेक्शन हो भी जाएगी थोड़ी बहुत, तो चलता है, वो खेल चलता रहता है। लेकिन मार्केट फिर बता रहा हूं आपको, मौका नहीं देगी कंफर्टेबल जगह पे लेने का। अगर मार्केट को भी यही लगता है कि ये सरकार वापस आने वाली है, तो आपको सही जगह पे लेने का मौका नहीं मिलने वाला। बाकी तो वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, इतना तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को एक आध बार और देखोगे तो काफ़ी कुछ और मिल जाएगा इसमें आपको, जो कि मैंने बता तो दिया है, लेकिन आपकी समझ में शायद नहीं आया हो, इस समय नहीं आया हो, बाद में आ जाएगा। बहुत कुछ मैंने और बता दिया है इसके अंदर, जो मैं बताना चाहता हूँ खुल के, तो मैं पता है आपको कभी कुछ बताता नहीं हूँ, जितना भी बता सकता हूँ आपको बता दिया है। बाकी आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा लिख के तो बता दो, कैसी लगी बातचीत। अब मैं इतवार को कभी कभार में बस समय होता है तो मैं आ जाता हूँ, रात को जुड़ जाता हूँ, आपको भी परेशान करता हूँ रात को। लोग ये कहेंगे सर बताओ 8:30 बजे आ जाते हो मुंह उठा के आप। हम भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले अब आ जाता हूँ, जितने भी लोग आएंगे, फिर भी 4-5 हजार लोग जुड़ ही गए हैं, सारे के सारे 4-4.5 हजार लोग जुड़े हुए हैं, 2.5 हजार लाइक आए हैं। अरे शर्म नहीं आती बेशर्मों को, 2-2 महीने 1.5-1.5 महीने बाद आता हूँ तो लाइक का बटन नहीं दबता इनसे। इतने नाकारा लोग हैं ना, इतने नाकारा लोग हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक लाइक का बटन दबाने में जोर आता है इनको, पता नहीं मस्त हो जाते हैं सुनने में। सर बैठे हैं, चलो बोल रहे हैं कुछ, तो पता कानों में क्या धुन सी आ रही है, पता नहीं मेडिटेशन करते हो क्या मेरे साथ आके, हैं। कि सर बैठे हैं, संडे का दिन है, चल रात को कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है 15 मिनट और से, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे मेडिटेशन ही करने लगते हैं। अरे भाई बटन भी दबा दिया करो कभी, थोड़ा सा मुझे भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हाँ ठीक है कुछ अच्छे लोग हैं हमारे साथ भी। आपकी हर वीडियो श्री गीता जी के का काम करती है। थैंक यू सर, थैंक यू, एक्सीलेंट। स्टॉप लॉस कटे अगर लाइक ना करे तो। ये शराब दे दिया आपको, देखो ये शराब दे दिया मिस्टर एटीट्यूड ने। कि सर उसके स्टॉप लॉस कटे जिसका जो लाइक ना करे। अभी तक का शानदार वीडियो, गजब गजब गजब, ठीक है सर, चलो बढ़िया। बाकी सर किसी तरह की कोई चिंता टेंशन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट की साइकिल होती है ऊपर नीचे की चलती रहेंगी, मोटी मोटी चीज़ समझो और उसके ऊपर ध्यान दो। बाकी इससे कुछ लंबा चौड़ा मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला, अनलेस एंटिल वही है कि चीज़ें बढ़ जाएंगी तो बाजार बता देगा आपको। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो बाजार बता देगा आपको, लेकिन अगर बाजार वो भी बताता है कल को कि हाँ भाई ठीक है मेरे को ज़्यादा चिंताएं हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ अपनी करेक्शन को, भाई तुमने कहा था हाँ 2-3% हो सकती है, मैं तो 10 करूंगा, कर ले 10 कर ले भाई तू, लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी होगी, उसको भी मत मान लेना ऐसे कि हाँ ये ऐसे ही हो रहा है फालतू में काम, ऐसा कुछ नहीं, मार्केट को देगी नहीं आपको मामला। बड़े बेशरम है, अभी भी लाइक नहीं कर रहे। चलो, रात को आता हूं तो दिक्कत तो नहीं होती ना कभी, यहाँ पर रात को 8:30 बजे आता हूँ तो दिक्कत विक्कत तो नहीं होती। मैं क्या पता चले, मैं आज भी सोच रहा था, मैंने कहा गाली ना निकाल रहा हूँ मुझे, क्या बताओ। इतवार को शाम को 8:30 बजे आ गए मुंह उठा के। मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा पता नहीं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, मैंने सोचते सोचते मेरे दिमाग में कहा पता नहीं क्या करूं क्या ना करूं, फिर मैंने कहा चल चलता हूँ, हो सकता है जो आएगा आएगा, मुझे पता ही नहीं था कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा हो सकता है चलो आ ही जाए कुछ लोग, लेकिन काफ़ी सारे लोग आ गए फिर भी। चलो, अब एक बार मैं अपनी चैट जो है वो खोल देता हूँ सब्सक्राइबर के लिए हमारे, तो जो भी लोग और चैट वैट पे लिखना चाहते हैं कुछ अपनी बातें वो भी लिख दो बेचारे। आज गरबा खेलने जा रहा था आपकी लाइव में। अटका हूँ। अच्छा हाँ, आज तो गरबा था पहला। सर मैं मेरी तरफ से सॉरी, अब आपके पास 8 दिन हो रहे हैं, आप खेल लेना गरबा। नमस्ते सर, नमस्ते सब लोगों को, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
तो रात को कभी कभार अगर ऐसे में आ जाया करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? मैं तो इस डर के मारे नहीं आता, मैंने कहा पता नहीं क्या सोचोगे यार, ये रात को आ जाते हैं। इतवार का रात होती है ना, मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली, और ना कहीं पर ना, तो संडे को ही शाम को टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो टाइम निकाल लेता हूँ। सर हमास को लेकर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। नो सर, ठीक है सर, आ जाया करूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाया करूंगा मैं। चलो, अब 4,000 लोग देख रहे हैं, कोई लाइक वाइक के बटन भी दबा दो। चलो, बहुत अच्छी वीडियो है, अच्छी बात है। ध्यान से सुन लेना इसको, और कोशिश ये करना कि अपने दिमागी जो संतुलन है उसको बरकरार रखो, ज्यादा इन हवाओं में मत आओ। और आने वाले 5 महीने 6 महीने जो भी हैं आपके पास में, उसमें कोशिश ये करना कि जो आपकी ड्यूटी आपके देश के प्रति है, और वो मैंने बता दिया है क्या है, आपके देश के प्रति जो आपकी ड्यूटी है ना, उसको निभाना। आपका देश अपनी मां बोलते हो ना, उसको निभाना। क्योंकि जब तक आपका देश है ना, तब तक आपको याद रख लेना, जितने भी लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो, जो कर सकते हो उनको करना। समाधान का हिस्सा बनना, अगर समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो समाधान का हिस्सा बनना, सॉल्यूशन का पार्ट बनना। और सॉल्यूशन क्या है वो आपको पता है। ठीक है सर, फिर मिलूंगा आने वाले दिनों में, और अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। चलो, हो गया। जय माता दी करके जाना भैया। हम्म। और जय हिंद भी करके जाना आज। जय हिंद, जय माता की। नवरात्रे हैं अब, ठीक है, चलो।